Warning. कलयुग सच में ही आ चुका है, यह चीज आपको कंफर्म हो जाएगी इस कहानी को सुनने के बाद। क्योंकि एक टाइम था जब लड़कों द्वारा लड़कियों के साथ घिनौने काम होते थे, लेकिन आज एक ऐसा दौर आ चुका है कि लड़के खुद सेफ नहीं रहे लड़कियों के साथ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस सामने आए हैं जिनमें लड़कियां खुद लड़कों के साथ घिनौने काम करती है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि लड़कियां मिलकर एक लड़के को फोर्स करती है शारीरिक संबंध बनाने के लिए। ऐसी ही कहानी हमने कुछ दिन पहले आपको सुनाई थी, जिसमें 5 लड़कियां एक डिलीवरी बॉय को घेर लेती है, और बहुत सारे लोग उस वीडियो के कमेंट में यही बोल रहे थे कि काश ये चीज हमारे साथ हो जाए। लेकिन मैं उन लोगों को भी कंफर्म कर दूं कि यह चीजें सुनने में तुम्हें आसान लग रही है, वैसी बिल्कुल भी है नहीं। क्योंकि जो घटना आज 15 साल के लड़के के साथ हुई, उसे सुनने के बाद तुम्हारी रूह कांप उठेगी और तुम भी डरना शुरू कर दोगे। और आपको ये बता दे कि ये घिनौना काम उसकी खुद की चाची द्वारा किया गया था। आइए जानते हैं दोस्तों, आखिरकार ये घिनौना काम कैसे शुरू हुआ और इसका अंत कैसे किया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं डार्केस्ट रियलिटी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के अंदर एक कंप्लेंट दर्ज की जाती है, जिसमें बाप आकर बताता है कि कैसे उसके बेटे के साथ ये घिनौना काम हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से लगभग 5 साल पहले, जब 18 साल की लड़की की शादी अपने से 3-4 साल बड़े मर्द से हो जाती है। शादी बहुत बढ़िया गई, लेकिन 5 महीने के बाद वह लड़का बहुत ज्यादा बीमार पड़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि 5 साल बाद 2 सितंबर 2021 को यह लड़का HIV वायरस के द्वारा मारा गया। और इस बीमारी के बारे में उसे खुद 2-3 साल तक पता नहीं चला। बाद में यह चीज सामने आई कि वह लड़की खुद HIV बीमारी से जूझ रही थी, जिसके बारे में उसने अपने पति को नहीं बताया। अभी उसका पति बीमारी के कारण तो चल बसा, लेकिन इसके अंदर की भूख इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि इसने आगे जो चीज की उसे तुम्हारे कान भी नहीं सुन पाएंगे। अभी सभी लोग तो जानते थे कि यह HIV से संक्रमित है, जिसके कारण कोई भी लड़का इसके आसपास नहीं आता था। वैसे तो कायदे से यह होना चाहिए था कि यह विधवा हो चुकी थी और इसे विधवा का जीवन व्यतीत करना चाहिए था, लेकिन यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। यह लड़की पहले रहती थी पीलीभीत गांव के अंदर, जिसमें इसकी फैमिली में थे इसके सास और ससुर। बाकी की सारी फैमिली उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में रहती थी, और बाकी की फैमिली उत्तराखंड से कभी कभार इनके गांव में मिलने भी आती थी। उस लड़के के माँ बाप इसके दादा दादी के साथ गांव में बाहर गए हुए थे, और घर पर उसकी चाची और वो लड़का अकेला ही था। उस 23 साल की लड़की ने मौका देखा और बाहर वाला दरवाजा जाकर बंद कर दिया। वह धीरे धीरे उस खेलते हुए लड़के के पास आई, जो कि फुटबॉल के साथ खेल रहा था। वो उसे बुलाती है घर के अंदर आने के लिए। वह लड़का धीरे धीरे उस घर के अंदर गया, और जाते ही उसकी चाची ने इसके इधर उधर टच करना शुरू कर दिया। उसने अपने भतीजे को धीरे धीरे अपने पास खींचा और उसको पकड़कर अपने रूम के अंदर ले गई। रूम के अंदर जाते ही वह रूम को लॉक करती है और लड़के को बेड पर बिठा देती है। धीरे धीरे उसे इधर उधर टच करना शुरू करती है, और जब वह लड़का आगे से मना करता है तो उसे डराया धमकाया जाता है। अगर तुमने इस चीज के बारे में किसी को बताया तो मैं बाहर सभी को बोल दूंगी कि तुमने मेरे साथ घिनौना काम किया है और मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं तो लड़की हूँ, मेरी बात तो सब मान जाएंगे। और वह लड़का डर जाता है और किसी को कुछ नहीं कहता। और इसी दिन पहली बार था जब उस लड़के के साथ उसकी खुद की चाची उस लड़के के साथ यह संबंध बना लेती है। लड़का अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं सकता था कि उसके साथ हुआ क्या। और यह चीज होने के बाद अगले ही दिन इसकी फैमिली वापस उधम सिंह नगर आ जाती है, और उत्तराखंड आकर यह लड़का थोड़ा शांत रहना शुरू कर देता है। फैमिली इसके स्वभाव से बहुत सारे चेंजेस देखती है कि कैसे यह लड़का पहले बाहर खेलने जाता था, लेकिन अब स्कूल जाता है और स्कूल से आकर घर पर ही बैठा रहता है। इसी बीच 1-2 महीने बीतते हैं और इनसे मिलने आती है इनकी गांव वाली फैमिली, और यह लड़का फिर से डरना शुरू कर देता है। इसने खाना भी कम कर दिया था, क्योंकि अंदर से इतना डर गया था कि क्या होगा अगर मेरी खुद की चाची ने इन सब के बारे में पुलिस को बता दिया तो शायद मुझे जेल ना हो जाए। और फिर वही चीज होती है,
जिसका सबसे बड़ा डर था। बाकी की सारी फैमिली मार्केट जाती है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन उस लड़के की चाची बोल देती है कि मैं घर पर ही रहूंगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। जिसके बाद वो घर पर अकेली ही थी और लड़का स्कूल से घर पर वापस आ जाता है। वो फिर से जाती है, मेन डोर लॉक करती है और अब उसके माता पिता के कमरे में ले जाकर उसके साथ यह घिनौना काम फिर से शुरू कर देती है। उस लड़के ने फिर से ट्राई किया कि शायद मैं रोऊंगा चिल्लाऊंगा तो मेरे साथ यह काम ना हो, लेकिन फिर भी उसकी चाची दरिंदगी दिखाते हुए उसके ऊपर चढ़ जाती है और यह घिनौना काम उसके साथ करती है। जैसे ही वह शारीरिक संबंध बना लेती है तो उसके बाद वह लड़का बोलता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में थोड़ा दर्द हो रहा है। वह आगे से धमकाकर उसे चुप कर देती है और ऐसे ही यह दिन भी बीत जाता है। अगले दिन फिर सारी फैमिली घर पर थी, लेकिन वह लड़की अपने इमोशन ना रोक पाई और सरेआम उसने घर के अंदर उस लड़के के साथ यह घिनौना काम किया। इसे करने से पहले उसने डोर लॉक कर दिया था और बाकी की सारी फैमिली बाहर बैठकर खाना खा रही थी। वो अंदर लड़के को धमका रही थी कि बाहर से लड़के की मदर को शक होता है। वह उस रूम के पास आई और दरवाजे से कान लगाकर यह सारी की सारी चीजें सुन ली, जिसमें उसने सुना कि कैसे उस लड़के की चाची उसे धमका रही है और बोल रही है यह गंदे काम करने के लिए। वह जल्दी ही भाग जाती है और अपने पति को इस सारे कांड के बारे में बता देती है। वो रूम को अनलॉक करवाते हैं और उस लड़के का पिता जल्द ही रुद्रपुर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो जाकर पुलिस को बताता है कि कैसे उसके गुजर चुके भाई की बीवी उसके बच्चे के साथ ये घिनौना काम कर रही है। और ज्यादा फैमिली इसलिए डर रही थी कि वो लड़की HIV से संक्रमित थी, जिसके साथ लड़के की जान को भी खतरा था। तो इस थाने के अंदर SHO रीत चौहान 270 के तहत एक कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं और इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करिए। और दूसरी साइड एक मेरठ का केस, जिसमें एक लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के 15 टुकड़े कर देती है और उसे ड्रम के अंदर जमा देती है। वीडियो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ऐसे ही केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।